हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 3 जो है हमारा ड्रेनेज, जो ज्योग्राफी का है चैप्टर 3, राइट। एनसीईआरटी बुक क्लास 9। ड्रेनेज के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने हिमालयन रिवर ख़त्म कर लिया था। हिमालयन रिवर के बाद हम लोग पेनिसुलर रिवर पे आ गए थे। तो पेनिसुलर रिवर के बारे में हम लोग जानेंगे। पेनिसुलर रिवर के बारे में भी देख लिया था। पेनिसुलर रिवर के बाद जो बाकी रह गया था हमारा, वो है गोदावरी, राइट। गोदावरी क्या होता है? गोदावरी सबको पता है, एक नदी का नाम है। गोदावरी बहती कहाँ है, वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग मैप के हेल्प से भी देखेंगे। अभी मैं नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ। मैप के हेल्प से भी देखेंगे। जैसे जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में सारा चीज़ किया था, मतलब पहले पढ़ा था फिर मैप में देखा था, इसी टाइप से हम लोग सारा करेंगे। सो हम लोग अब स्टार्ट कर लेते हैं हमारा गोदावरी बेसिन। गोदावरी बेसिन यहाँ पे आ भी गया है। सो गोदावरी बेसिन में क्या है? गोदावरी बेसिन में यहाँ पे कुछ बोला गया है। स्टार्ट करते हैं। द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर। गोदावरी क्या है हमारा? एक लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर है, ओके। इट राइज फ्रॉम स्लोप वेस्टर्न घाट इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये राइज कहाँ से होती है, मतलब ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग गिरना कहाँ से होती है? महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से, ओके। इट लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर। गोदावरी का जो लेंथ है 1500 किलोमीटर है। इट ड्रेन्ड इनटू द बे ऑफ बंगाल, और ये जाके कहाँ पे गिर जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में। Its drainage basin is also largest among the peninsular river। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है ये पेनिसुलर रिवर से बड़ा होता है। The basin cover part महाराष्ट्र, about 50% of the basin area lies in महाराष्ट्र। अब देखो, ये जो हमारा ड्रेनेज बेसिन है वो महाराष्ट्र का 50% एरिया क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। और एरिया मतलब 50 किया, 50 और बाकी है, वो जाता है हमारा मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ओके। यहाँ पे ये सब बहती हैं। द गोदावरी इज ज्वाइंड बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। गोदावरी को भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं वो क्या करती हैं? ज्वाइन करती हैं। जिसमें हमारा पहला है पूर्णा, सेकेंड वर्धा, थर्ड परनहिता एंड मंजरिया, वैनगंगा एंड पैनगंगा। ये सारी जो है वो क्या करती हैं? गोदावरी बेसिन को ज्वाइन करती हैं। अब है द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। ये जो लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज है, पैनगंगा, वैनगंगा एंड परहाइनता, ये क्या है? ये बहुत बड़ा ट्रिब्यूटरीज है। मतलब ट्रिब्यूटरी में क्या होता है? नदियाँ, मतलब बहुत सारी नदियाँ एक जगह बहती हैं। मतलब मानो इधर से एक नदी जा रही है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था एक बार। फिर एक इधर से एक नदी जा रही है, इधर से एक नदी जा रही है। तीनों अगर एक जगह पे मिल जाएगी तो वो नदी बन जाएगी। लेकिन ये जो तीनों उसका लाइन है ये हो जाएगा हमारा ट्रिब्यूटरीज। सो वैनगंगा, पैनगंगा एंड परनहिता ये बहुत बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज है। द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड एरिया इट्स कवर्ड। बिकॉज ये क्या करता है? ये बहुत लेंथ कवर करता है, एरिया के बहुत मतलब एरिया भी कवर करता है। इट इज ऑल्सो नाउ एज दक्षिण गंगा। इसे हम लोग दक्षिण गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी को कितने नामों से जाना गया है? एक है गोदावरी, एक कहेंगे गोदावरी, और एक है दक्षिण गंगा। दोनों एक ही है, बस नाम इसका अलग अलग रखा हुआ है। अब आगे देखते हैं, हमारा है महानदी। महानदी क्या होता है? वो एक नदी ही होता है। महानदी बेसिन एक नदी है। राइज कहाँ से होती है? हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से राइज होती है। द महानदी राइजेज इन द हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़, ओके। इट फॉलो थ्रू ओडिशा टू रीच बे ऑफ बंगाल। और ये
ओडिशा से होते हुए कहाँ पहुँच जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में पहुँच जाती हैं। द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर। इसका पूरा रिवर का लेंथ 860 किलोमीटर है। इट ड्रेन्स बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। ये जो है अपना जो ड्रेनेज बेसिन है, ये नदी महानदी का, वो किस किस के साथ शेयर करती हैं, किस किस जगहों पे इसका पानी जाता है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। एंड द लास्ट इट इज द कृष्णा बेसिन। कृष्णा बेसिन क्या है? राइजेस फ्रॉम स्प्रिंग नियर मालेश्वर। द कृष्णा फॉलो about 1400 and reach Bay of Bengal। अब ये क्या है? ये राइज कहाँ से होती है? महाबालेश्वर एक मंदिर का नाम है, ओके, वहाँ से ये राइज होती हैं। यहाँ से कृष्णा नदी बहती हैं, फिर उनका जो पूरा टोटल लेंथ है 1400 किलोमीटर है और ये जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। द तुंगा, भरदा एंड कोयना, घटप्रभा, मुंशी एंड भीमा आर सम ट्रिब्यूटरीज। कृष्णा नदी के जो ट्रिब्यूटरीज है उसका नाम क्या है? तुंगा, बंधका, कोयना, घाटप्रभा एंड मुंशी और एक हो गया हमारा भीमा। ये सारा हमारे कृष्णा बेसिन का क्या है? ट्रिब्यूटरीज है। अब आगे देखते हैं। बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। ये कहाँ कहाँ अपना रिवर बेसिन, ड्रेनेज बेसिन से शेयर करता है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में एंड आंध्र प्रदेश में। एंड एक है हमारा कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन में क्या है? कावेरी राइजेज इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट इन द बे ऑफ बंगाल इन साउथ कॉर्जिलोर इन तमिलनाडु। अब देखो ये क्या है? राइज कहाँ से होती है? ब्रह्मगिरी रेंज से ये राइज होती है, जो कहाँ है हमारा? वेस्टर्न घाट में। रिच कहाँ पे ये जाके गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में ये नदी जाके गिरती हैं। इन साउथ कोर्ड, और ये साउथ में तमिल में एक जगह है जहाँ है कुदलोरेर। टोटल लेंथ दिस रिवर, इस पूरे नदी का, कावेरी नदी का टोटल लेंथ 760 किलोमीटर है। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज, और इसके जो कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं उसका नाम इस प्रकार है। पहला अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी। ये तीनों क्या है हमारा? इसका ट्रिब्यूटरीज है। इट्स बेसिन ड्रेन पार्ट कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। इस जो नदी का पानी कहाँ कहाँ जाता है? केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। अब यहाँ पे है डू यू नो, क्या तुम जानते हो? इसको भी देख लेते हैं क्या चीज़ के बारे में बोल रहा है। द रिवर कावेरी मैक्स सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया नाउ एज शिव सुंदरम। जो कावेरी बेसिन है हमारा, वो दूसरी सबसे बड़ी क्या बनाती है हमारा? वाटरफॉल बनाती है इंडिया में, जिसका नाम है शिवम सुंदरम, ओके, शिवा सुंदरम। The hydroelectrical power generated from falls it supposed to Mysore, Bangalore and Koluru gold feet। अब देखो ये मतलब कहाँ कहाँ ये जाती हैं? बंगाल जाती है, मैसूर एंड कोलर में जाती है। द नेम ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। बिगेस्ट क्या है हमारा वाटरफॉल? ये सेकंड हो गया। बिगेस्ट है हमारा कोची पुली में भी, मैं इतना कन्फर्म नहीं हूँ लेकिन वही है, आप लोग एक बार ढूंढ लीजिएगा फिर भी। अब देखते हैं आगे। बिसाइड दीज मेजर रिवर्स दीज आर सम स्मॉलर रिवर्स फ्लो टुवर्ड द ईस्ट। ये जो नदियां हैं वो कहाँ बहती हैं? ईस्ट की तरफ बहती हैं। दी दामोदर, ब्राह्मणी, बैतारनी एंड दी सुब्रनेखा, ये सारी नदियाँ ईस्ट की तरफ बहती हैं। आर सम नोटेबल एग्जाम्पल लोकेटेड इन योर अटल्स। इसमें भी कुछ ज़्यादा लोकेटेड एग्जाम्पल है कोई कोई जो हमारे ऊपर में
लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे डू यू नो 17% वाटर ऑफ द वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड बाय विथ वाटर, 97% दैट इज सॉल्ट वाटर। हम लोग सब जानते हैं कि हमारे पृथ्वी जो हमारा 71% वाटर से घिरा हुआ है, 71% वाटर है, लेकिन उसमें से 95% क्या है, सॉल्ट वाटर। जैसे समुद्र का पानी होता है नमकीन, उसी टाइप से 97% वाटर हमारा नमकीन ही है। ऑफ्टन 3% वाटर इज अवेलेबल एज फ्रेश एंड क्वाइट्रीज ऑफ दिस ट्रैप्ड एंड आइस। बस 3% वाटर ऐसे हैं जो हमारा फ्रेश वाटर है, जो हमें कहाँ से अवेलेबल होता है, मतलब आइस के पिघलने वगैरह से, यही हमारा एकदम क्लीन वाटर होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा हिमालयन रिवर एंड पेनिसुलर रिवर दोनों ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इसके बाद बोले थे कि 3 टॉपिक ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, ये हमारा नीचे लेक्स है, तो लेक के बारे में हम आगे वाले वीडियो में देख लेंगे, लेकिन जो देखे हैं उसको अभी मैप पे देखना ज़रूरी है। सो पहले हम लोग मैप पे देख लेते हैं। हम लोगों ने गोदावरी रिवर से स्टार्ट किया था, गोदावरी बेसिन से, देन मैप पे देखते हैं अब आगे। देखो, अब आप लोग इसमें से पहले फाइंड करना है कि गोदावरी जो है हमारा है बेसिन, वो राइज कहाँ से हुई है। देन हम लोग देखते हैं कि हमारा गोदावरी बेसिन, गोदावरी रिवर राइज कहाँ से हुआ। वो यहाँ से राइज हुआ और यहाँ से चलते गया, चलते जाने पे फिर यहाँ से आई, फिर उसे लेक कोलोरू लेक मिला और ये यहाँ पे आके गिर गया। ओके, कोलोरू हमारा फर्स्ट बिगेस्ट रेनफॉल है। देन कृष्णा को देख लेते हैं। कृष्णा सागर, कृष्णा कहाँ से राइज हुआ, कृष्णा कहाँ से राइज हुआ था। आप लोग यहाँ पे देखो, महानदी रिवर कितनी छोटी सी है, यहाँ से स्टार्ट हुई होगी, फिर यहाँ से अपना पूरा फैलती हुई गई, यहाँ गई, फिर घूम घाम के आई, फिर घूम घाम के वो कहाँ चली गई, अपना बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले कुछ अपना डेल्टा बनाया होगा, तब तो ऐसा है फिगर, डेल्टा बनाया होगा, फिर ये आके हमारा बे ऑफ बंगाल में चली गई। ओके, एंड अब लास्ट हमारा कौन सा रिवर बच गया। देन देखिए लास्ट में हमारा यहाँ से कावेरी नदी है, कावेरी भी यहाँ से स्टार्ट होती है, फिर ये ज्वाइन करती हैं और इसका कितना छोटा रास्ता है और ये जाके फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। आप लोगों को मैंने मैप के हिसाब से भी समझा दिया और वैसे भी समझा दिया। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ना है। बस लेक्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेक्स के बाद भी हमारा कुछ है, रोल ऑफ रिवर के बारे में है, रिवर पॉल्यूशन कैसे होता है उसके बारे में। तो अभी मैं थोड़ा सा लेक्स के बारे में नहीं तो अगले वीडियो में ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि अलग अलग वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोगों को भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा जितना हो सके। और आप लोग अभी तक कमेंट नहीं किए कि ऐसा पाकिस्तान में बोला जाता है या नहीं कि इंडिया पानी रोक देता है या फिर ऐसा कुछ भी। जिन बच्चों ने देखा है तो प्लीज़ वो कमेंट करके बता दो यार, बताने में क्या जा रहा है कि हाँ या ना, ऐसा जो सच है, क्योंकि मैंने भी सुना है न्यूज़ में, मैंने भी सुना है तब मैं भी बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लोग वो वीडियो देखे हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताओ। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।